सदाधार प्रथमीमुध्यां ते माय कस्मै देवाय हविषा विधेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। प्रणत पाल रघुवंश मन करुणा सिंधु खरारी, गई शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री मृदुल देव महाराज के पावन श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए बुद्धि को प्रखर तेज बनाने वाली, वाणी में ओज और तेज, सरसता भरने वाली महामाई हंस वाहिनी वीणा पाणी जगत जननी माँ शारदे की पावन श्री चरणों की पावन आराधना करते हुए भगवान की पावन लीला का शुभारंभ करने चल रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने भागवत की पावन सुंदर लीला श्रवणपान की। तो भगवान की लीला प्रारंभ करें उससे पहले दो बातें। विचारक लोग कहते हैं राम का मिलना दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़ते चढ़ते चढ़ गए गिरे तो चकनाचूर। विचारक लोग कहते हैं कि भगवान का मिलना इतना आसान नहीं है। कभी कभी भगवान के नज़दीक पहुँचते पहुँचते थोड़ा ही फासला रह जाता है और फिर अगर ये पाँव कहीं फिसला तो फिर आकर के जीव पृथ्वी पर गिर के रह जाता है। भगवान को ना आप अपने ज्ञान से, आपके ज्ञान से भगवान का कोई सरोकार नहीं है। आप में कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितनी संपत्ति है, आप किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, जैसे भी हो, भगवान से इसका कोई सरोकार नहीं है। भगवान की भक्ति पाने के 9 स्रोत हैं, 9 खंभा ऐसे हैं जिनके प्रति अगर हम चले उनको ले करके उनके सहारे, तो भगवान बहुत शीघ्र ही हमको आपको मिल सकते हैं। भगवान राम जी और कृष्ण जी में यही तो फर्क है, बस थोड़ा सा अंतर है। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कन्हैया, इनके विषय में कहा गया है लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कन्हैया का जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान ने लीलाएं करनी प्रारंभ कर दी और भगवान ने अवतार लेते ही मर्यादा का पालन प्रारंभ कर दिया। तो जो राम जी की शरण में रहता है तो राम जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, तो सरलता वाले गुण राम जी की शरण में रह करके आएंगे और भगवान को सरलता ही प्रिय है। कृष्ण जी का सिर्फ कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण का एक अर्थ है। अभी हम एक विचारक को सुन रहे थे, कृष्ण का अर्थ है कि सुलझा हुआ। राम जी की कथा में राम जी से अगर आप जुड़ोगे तो हो सकता है एक बार आप उलझ जाओ,
लेकिन भगवान कन्हैया से अगर जुड़ोगे तो आपको उलझना नहीं है कहीं। भगवान ने संदेश भी दिया है। इनका एक नाम है, भक्त लोग इनके वहाँ के कहा करते थे रणछोड़। इन्होंने मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए थे। कारण ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। इन्होंने सोचा उलझना ठीक नहीं है, यहाँ से चलो चलते हैं, तो द्वारिका को चले गए थे। तो भगवान कन्हैया मानो एक संदेश देते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमको उलझना नहीं है उसमें, उससे छुटकारा कैसे मिले। और राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका संदेश है कि मर्यादा में रह करके व्यक्ति जमीन से आसमान की बुलंदी को छू सकता है। संत सम्राट कबीर साहब भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं, उन्होंने इस शरीर को कई नामों से पुकारा है। कहीं इस शरीर को चूनर कहा है, तो कहीं झुलनी का नाम दिया है, कई नामों से, और कहीं चदरिया कहा है। तो उनके द्वारा अनेकों नाम से इस शरीर को पुकारा गया है। और उन्होंने हर पद में ये संदेश दिया है कि अगर भगवान का भजन न किया तो जो पृथ्वी के काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, ये विकार हैं, इन विकारों के द्वारा इस चूनर में दाग लग गया। और अगर दाग लग गया और परमात्मा के परम धाम को जब जाएंगे तो दाग लगी चूनर भगवान को पसंद नहीं आएगी। भगवान पूछेंगे कि ये दाग कैसे लगा, तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। तो हमको आपको परमात्मा के सामने लज्जित न होना पड़े, तो इसलिए साहब कहते हैं, दाग कहाँ से लगा